नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत में जिला पदाधिकारियों द्वारा जन संवाद कार्यक्रम। सुंदरवती महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर पहले किया प्राचार्य का घेराव, फिर किया कलेक्ट्रेट स्थित मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन। कई महिलाओं ने झाड़ फूंक के नाम पर पैसे ठगी करने का लगाया आरोप, न्याय के लिए एसएसपी से लगाया गुहार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत कर हादसे की दी जानकारी। विश्वविद्यालय के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया आमरण अनशन। और अब खबरें विस्तार से। सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत में जिला पदाधिकारियों द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम। जनसंवाद कार्यक्रम में जिला के सभी पदाधिकारियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की दी जानकारी। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के किशनपुर पंचायत एवं करहरिया पंचायत में राज्य सरकार के निर्देश पर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं करहरिया पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी कुमार अनुराग, एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी गौरव कुमार, डीआरडीए डायरेक्ट सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार प्रसाद, करहरिया मुखिया पूनम कुमारी, सरपंच महेंद्र शर्मा, पंचायत समिति रूनी कुमारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम का मंच संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, सीओ अमित राज ने की। कार्यक्रम में मुखिया पूनम कुमारी एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित अन्य पदाधिकारियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित अन्य पदाधिकारियों ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा सभी योजनाओं का जानकारी लाइव वीडियो एवं संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता कैसे ले, इसकी जानकारी विस्तार से बताए गए। कार्यक्रम में मुखिया पूनम देवी, सरपंच महेंद्र शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने करहरिया पंचायत में हो रहे जन समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए जिला पदाधिकारी सुब्रत सेन से निदान की मांग किया गया। इस दौरान राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार, कृषि पदाधिकारी अजय मणि, सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, जिला परिषद अरुण दास, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अभिनव आलोक, सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर बात, थानाध्यक्ष कन्हैया झा सहित जिला व प्रखंड के पदाधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद थे। डीएम को 2 स्थानों पर जाना, इसी कड़ी में आज हम लोग सुल्तानगंज प्रखंड के दूसरे स्थल पर आए हुए हैं। पहला किशनपुर पंचायत में था और आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। विभाग के पदाधिकारियों ने भी अपने स्कीम्स के बारे में बताया है। एक वीडियो भी हम लोगों ने चलाया जिसमें सरकार की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई है और लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। सारी शिकायतों और सुझावों को हम लोगों ने नोट कर लिया है और जो जिला स्तर पर होगा उसका हम लोग यहाँ से निराकरण कराएंगे। जो मुख्यालय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर भेजना होगा उसको हम लोग विभाग के स्तर पर भेजेंगे। होती है अपनी जीविका की गतिविधि के माध्यम से जो है अपने परिवार का भरण पोषण करती है, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाती है। तो ये बहुत बड़ी कहानी है जो एक छोटे से रूप में शुरुआत हुआ था से आप कह लीजिए 15 साल 10 साल पहले, आज बेहद रूप में हम लोगों को दिखता है। जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कीम शुरुआत की है। सब लोग अभी आप लोग कन्या उत्थान योजना का देख रहे थे। लड़की जन्म लेती है तब पैसा मिलता है, लड़की का टीकाकरण होता है तब पैसा मिलता है। लड़की जब इंटर पास करती है और इंटर पास करके अविवाहित रहती है, अविवाहित इसलिए आवश्यक है कि इंटर में जब वो पढ़ रही होती है तो उसकी उम्र 18 साल से कम होती है और 18 साल के आसपास होती है। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि लड़कियों की शादी 18 साल के बाद ही होनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और परिवार के लिए भी अच्छा है। तो लड़कियां जो इंटर पास करती हैं और विवाहित होती हैं, 25,000 रुपये उनके खाते में जाता है। ग्रेजुएट करती हैं लड़कियां और भले ही उनकी शादी हो गई हो, 50,000 रुपये उनके खाते में जाता है। ये सब स्कीम्स पहले नहीं था, ये पिछले कुछ सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया है। आज कोई भी नौकरी हो, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, एसडीओ हो, टीचर हो, क्लर्क हो, प्यून हो, 1/3 नौकरियां महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आरक्षित है। और उसी का परिणाम है, होना भी चाहिए कि आधी जो आबादी है जब तक वो अपना प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं अपनी बात को रख पाएगी, जैसे हम लोग कहते हैं ना
कि एक पुरुष जब पढ़ता है तो एक व्यक्ति जो है वो अपना जो है ज्ञानवर्धन करता है, अपना जो है विकास करता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो एक बड़ा परिवार जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, बहुत सारे विभागों के स्कीम्स के बारे में आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के बारे में कई बातें आप लोगों ने बताई। देखिए, शिक्षा विभाग में अभी वर्तमान में अभूतपूर्व काम हो रहा है, पहले भी हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, अभी आप लोग जान रहे हैं कि पूरे देश में मुझे नहीं लगता किसी राज्य में हुआ होगा, एक साथ बीपीएससी ने 1,70,000 टीचर्स की बहाली निकाली और बिल्कुल निष्पक्ष वातावरण में अन्य राज्यों से भी लड़के लड़कियां परीक्षा देने आए। ये बिहार में जो परीक्षाएं होती है उसका मानक है, बीपीएससी का मानक है। और अभी रिजल्ट भी निकलेगा, ट्रेनिंग के बाद 2-3 महीने में ट्रेनिंग भी हो जाएगी, फिर भी हो सकता है कुछ पद खाली रहे, फिर वैकेंसी निकलेगी, उसके लिए भी अभी हम लोगों ने रोस्टर और ये सब करके विभाग में भेजा है। तो शिक्षक की कमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगातार सरकार प्रयासरत है। अभी जैसे जब विभाग का प्रयास हुआ, सब लोग लगे कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाई जाए, तो आप लोग देख रहे हैं कि कई स्कूल में कमरे कम पड़ गए, कहीं बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं है। तो अभी शिक्षा विभाग ने सरकार ने निर्णय लिया है कि बिल्डिंग बनाने में समय लगेगा, जैसे प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि 1 महीने में बन जाता है, वो बिल्डिंग के ऊपर बना दिया जाएगा और उसी में रूम क्लासरूम बनेगा, बच्चे वहीं पढ़ेंगे। जो बेंच डेस्क की सुविधा है, जितनी राशि उपलब्ध है बेंच डेस्क उससे जो है खरीदना है। हर एक विद्यालय को, अभी कल ही मेरी समीक्षा हो रही थी, डीपीओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हर एक विद्यालय को जितना उसका नामांकन है 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो विद्यालय की शिक्षा समिति है, जो प्रधानाध्यापक स्थानीय लोग हैं, जैसे अभी दिवाली आ रही है तो हम कल बोले भी हैं कि जैसे हम लोग अपने घरों को साफ सुथरा रंग रोगन करते हैं, उसी तरह हर एक स्कूल में साफ सफाई, रंग पोचारा, कलर, ये सब सारा चीज होना है। सरकार में जो होता है ना, हर एक चीज ये आप लोग कौन सा गाँव हुआ आपका? एक मिनट, करहरिया में कहाँ बताए? स्कूल के पास। ये कह रही है कि पहले इनका इंदिरा आवास बना, इंदिरा आवास में 96 वाले में स्कीम आया है। हाँ, तो उसमें अभी तो देखिए नया वाला स्कीम आ गया जिसमें 1 लाख एक बार आपको मिल गया तो दोबारा मिलेगा नहीं, लेकिन एक राज्य सरकार की स्कीम है, अगर 96 या उससे पहले आपको आवास मिला होगा तो सुन लीजिए पहले, तो उसमें वीडियो से आप चेक कर लेंगे और उसमें एक राज्य सरकार की स्कीम है ना, उसका लाभ एक बार कब जाएगा? कल चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? बेचनी देवी। आपको शौचालय वाला बता रही है, आपके घर में किसी को जरूर मिला होगा, सही बताइए, वो तो कंप्यूटर से निकल जाएगा। नाला वाला में देखिए अब सब पैसा पंचायत में आ रहा है, तो वो मुखिया जी को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को, वही आपको नाली गली वाला जितना काम है सब पंचायती राज से ही होना है। तो एक बार आप वीडियो साहब को हम कल भेज देते हैं, तो वो 96 वही करे, एक बार आप वो चेक कर, डीडीसी साहब भी है। दिक्कत होता था तो वो सारा प्रावधान लग रहा है और बहुत जल्दी 6 महीना 8 महीना में आप देखेंगे कि जो भी बचा खुचा है उन घरों में भी जो है नल जल का कनेक्शन पहुंच जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपने सुझाव दिया है, उसको हम लोगों ने नोट कर लिया है। बस मेरा इतना ही कहना है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, अब हम लोगों को आगे जंप लगाना है। जैसे हम लोग जंप हाई जंप में होता है, लोग दौड़ते हुए आते हैं फिर एक छलांग लगाते हैं, वो छलांग लगाने का समय है। यहाँ बहुत संख्या में महिलाएं हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, सबको देखिए, आपको समझना होगा, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। आपको अपने लिए सोचना होगा, आप बिल्कुल प्रयास करिए, ईमानदारी के साथ प्रयास करिए। नहीं सफल हो पाते, सब कुछ सोचा हुआ नहीं होता है, लेकिन सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है। उद्योग विभाग के पदाधिकारी ने शॉर्ट में बताया, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, 5 लाख सब्सिडी, 5 लाख लोन। कई बार क्या होता है कि उल्टा सीधा पढ़ा दिया, अरे सब्सिडी तो तुमको लौटाना नहीं है, इसको अपना इधर उधर कर लो, चाहे क्या होगा बिजनेस चला के। लेकिन यही 10 लाख आप ठीक से चलाइएगा तो 10 साल में 1 करोड़ हो सकता है आपका बिजनेस। कार्यक्रम सारे प्रखंडों में होना है, डीएम को 2 स्थानों पर जाना है। इसी कड़ी में आज हम लोग सुल्तानगंज प्रखंड के दूसरे स्थल पर आए हुए हैं। पहला किशनपुर पंचायत में था और आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। विभाग के पदाधिकारियों ने भी अपने स्कीम्स के बारे में बताया है, एक वीडियो भी हम लोगों ने चलाया जिसमें सरकार के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई है और लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। सारी शिकायतों और सुझावों को हम लोगों ने
नोट कर लिया है और जो जिला स्तर पर होगा उसका हम लोग यहाँ से निराकरण कराएंगे। जो मुख्यालय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर भेजना होगा उसको हम लोग विभाग के स्तर पर भेजेंगे। कौन से साल वाला है आपका? बहुत साल है। नहीं, वीडियो सर, वीडियो 96 वाला होगा तो उसमें। सुंदरवती महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर पहले किया प्राचार्य का घेराव, फिर किया कलेक्ट्रेट स्थित मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत सुंदरवती महिला महाविद्यालय की सेमेस्टर 1 सत्र 2023-27 की छात्रा अपनी मांगों को लेकर पहले तो अपने कॉलेज में ही प्राचार्य का घेराव किया। उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह समाहरणालय गेट के समीप पहुंचकर जमकर घंटों हंगामा किया। हालांकि यह भीड़ देखकर सुंदरवाटी महिला महाविद्यालय के कुछ कर्मचारी एवं प्रशासनिक अधिकारी समनालय गेट समक्ष जहां लड़कियों की भीड़ लगी थी वहां पहुंचे और लड़कियों को समझा बुझाकर महाविद्यालय भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन लड़कियों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा। वहीं आक्रोशित छात्राओं का कहना है कि हम लोगों को 75% उपस्थिति अनिवार्य कहा गया है, लेकिन उपस्थिति पणजी रहते हुए कागज पर उपस्थिति बनाई जाती है। शायद इसमें कर्मचारी कुछ फेरबदल करते हैं। बैठने की जगह तक नहीं है। एक बेंच पर 5 से 6 लड़कियां किसी तरह बैठती हैं। मूलभूत सुविधाओं में पानी भी सही ढंग से मिल पाता है। इससे तंग होकर आज हम लोग सड़कों पर उतरे। वहीं सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है क्योंकि 75% उपस्थिति नहीं हो पाई। जब हम लोग कॉलेज पहुंचते हैं तो वहाँ क्लास ही नहीं होता, इसलिए हम लोग कॉलेज जाकर करेंगे क्या। हम लोगों के साथ शिक्षकों की मनमानी कहीं से सही नहीं है। प्रदर्शन कर रही है, किस मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है? यहाँ पर हुआ है कि सरकार का अब राजभवन का आदेश आया है कि 75% पर ही हम लोग को सेंटर करना है। यहाँ की लड़कियाँ लोग कर 10% मात्र 75% पूरी की है और बाकी सारे लोग आज पहला दिन क्लास आई है, कॉलेज आई है फॉर्म भरने के लिए। और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं कि ठीक है अंडरटेकिंग लेकर हम लोग फॉर्म भरेंगे, स्पेशल क्लास करना पड़ेगा। उसके बावजूद लड़कियाँ लोग बोल रही हैं कि हम लोग क्लास नहीं करेंगे। ये फीस को लेकर फीस जो यूनिवर्सिटी से आया वैसी फीस हम लोग ले रहे हैं। बस 1250 रुपया है, 600 रुपया आर्ट्स का और 650 रुपया इसका लैब का, जो कि प्रैक्टिकल वाला जो विषय है, प्रैक्टिकल के विषय में 600 रुपया अलग से गवर्नमेंट का ही चिट्ठी आया यूनिवर्सिटी से। छात्राओं का आरोप ये भी है कि 200 रुपया अधिक वृद्धि ली हम लोग नहीं ले रहे हैं, कैफे में वहाँ कैफे से भरा जा रहा है फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है। वो लड़कियाँ कह रही हैं कि 5 तारीख नहीं, यहाँ था हाँ। और 10 तारीख से ही पोर्टल खुला हुआ है। हाँ, पोर्टल खुला था, यहाँ थोड़े होता है और आज लास्ट डेट है। हाँ, तो लड़की लोग अपना अटेंडेंस पुराएगी तब ना आएगी। अटेंडेंस पूरा ही नहीं हुआ किसी का, आज उसके बावजूद हंगामा करिए। तब हम अंडरटेकिंग लेकर कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग दो और स्पेशल क्लास करवाएंगे। स्पेशल क्लास होगा तब उसके बाद हम एडमिट कर देंगे। छात्राओं का कहना है कि पोर्टल खुल ही नहीं रहा था। पोर्टल खुला हुआ है और आज परसों से खुला लास्ट है। डेट है। जो छात्राएं सेंटर पर उसके लिए पोर्टल खुला, जो सेंटर नहीं उसके लिए पोर्टल नहीं खुला। वो तो फिर भर लेगी तो फिर क्या मतलब होगा। कितनी छात्राएं सेंटर में होंगी? करीब हमको लगता है 70% छात्राएं सेंटर में हैं। तब फिर परीक्षा कैसे होने लगा? तो हम तो अंडरटेकिंग लेकर भरवा ही रहे हैं और उसका स्पेशल क्लास का इंतजाम कर लिए हैं। 3 क्लास अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले रोज और सबको करना है, उसके बाद एडमिट कार्ड मिलेगा। हम लोग का फ़ी ज़्यादा लग रहा है, 75% पुराने के बाद एग्ज़ाम देने जाएगा। पैसा हर चीज़ का, जैसे हम लोग का ये अभी एडमिशन में कम लगा था वैसे 1 रुपये का ही रसीद कटा है, क्योंकि सब गरीब है, थोड़ी ना कोई को गवर्नमेंट जॉब सरकारी का है, मतलब बच्चा सब। हम लोग यही के लिए सोच रहे हैं कि सब मिलके मतलब 1 ही रुपये का ही जमा करें रसीद, और उससे अधिक हम लोग नहीं दे पाएंगे। 75% कैसे पूरा करेंगे आप ही लोग बताइए। किसी की हस्बैंड है, किसी का बच्चा, सब शादीशुदा भी ना है, हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे। हम लोग DRD ऑफिस आए हैं, SDM मैम से मिले हम लोग, वो बोली कि हो जाएगा, बात हो रहा है इस मैटर पे, उधर आप लोग देख सकते हैं। नूरअफ़शा खानम। मामला ये है कि अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म दिया गया है, इन लोगों का कहना है कि हम लोग एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। 75% था तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग का 75% नहीं हुआ है तो हम लोग का साइट नहीं खुला है। और फिर उसके बाद
कि बैठने को नहीं दिया जाता है, कॉलेज में जगह नहीं रहता और आने के बाद भी हम लोग का क्लास नहीं हो पाता है। क्या मांगे? हम लोग का यही मांगे कि पैसा कम लिया जाए और 75% के लिए साइट खोला जाए। और एडमिशन के समय जो इन लोग का लगा है 2250 रुपये, उसको रिटर्न किया जाए, क्योंकि सबका एक रुपये ही लगा है, तो उसको वापस किया जाए। ज्योति नाम है, एक्स्ट्रा पैसा क्यों दिया जा रहा है? छात्राओं का जैसा कि अभी आवेदन भरा जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, तो कुछ उपस्थिति को लेकर इनके अंदर कुछ विरोधाभास था कि 75% की उपस्थिति या अनुपस्थिति की स्थिति में इनका फॉर्म नहीं लिया जा रहा है, या और भी बातें कह रही थी कि इनके कुछ शुल्क को लेकर भी समस्याएं थी। इसी पर अभी हम ये बच्चियां यहाँ पे थी, और अभी जैसा कि अभी DPM स्थापना गए हुए हैं उनसे बात करने के लिए, तो अभी उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। स्लिप भी दिखा सकते, सबका 1 रुपया लगा है, सबका 1 रुपया, लेकिन पैसे का बहुत स्टूडेंट स्लिप दिखाते हैं। फॉर्म जमा करने का भी पैसा मांगता है, कभी क्या पैसा फ्री में आता है, कहाँ से देंगे? बोलता कि पैसा कब लेंगे फॉर्म? सर जहाँ फॉर्म एग्जामिनेशन का फॉर्म जमा किया ऑफलाइन, दूर से आता है तो उसका कैसे बनेगा टेंडर? और भाई बोलता है कि 75% पूरा। कई महिलाओं ने झाड़ फूंक के नाम पर पैसे ठगी करने का लगाया आरोप। न्याय के लिए SSP ने लगाया गुहार। भागलपुर जिला अब एक नया मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कई महिलाओं से मोटी रकम लेकर झाड़ फूंक इलाज के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप अमीर हसन लेन स्थित जब्बार रचक तातारपुर डॉक्टर मिनहाज कमल उद्दीन आजाद पर लगाया गया है, जहां सेवा एवं सोल फाउंडेशन के संस्थापक पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय के लिए SSP के पास आवेदन लेकर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाया। ये आरोप नयावाद सेवा आवर्स सोल, एक निजी फाउंडेशन के संस्थापक सहित पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है। फाउंडेशन के संस्थापक ताहिस्ता प्रवीण एवं पीड़ित महिलाओं ने कहा कि भागलपुर स्थित जब्बार रचक तातारपुर के डॉक्टर मिनहाज कमाल उद्दीन आजाद एक फर्जी डॉक्टर हैं, जहां मरीज महिला को तरह तरह का झांसा और बहला फुसलाकर मोटी रकम ऐंठने का काम किया करता है, जो सामान्य महिला ठगी का शिकार हो जाती है और बोलने पर डॉक्टर सहित अपने बेटे द्वारा गाली गलौज एवं मारपीट करने का धमकी देता है। देखिए, मैं सेवा और सोल फाउंडेशन के ऑर्गेनाइज़र हूँ, और मैं ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्रॉब्लम होता है हमारे देश की महिलाओं के साथ, उन जो गलत होता है मैं उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ। ये सारी महिलाएं हमारे पास आईं कि हमारे साथ एक ढोंगी बाबा हैं जिनका नाम मिनहाज कमाल है और जब्बार चौक रहते हैं, तो उनके पास समस्या लेके आई हैं। इनका बीमारी था तो जो मतलब स्किन प्रॉब्लम होता है, अब ऐसा दवा दी कि पूरे वाइट हो गई। अब महिलाओं का तो जानते हैं कि अगर हस्बैंड से थोड़ा सा डिसमिस हो गया तो उनके वजह से मतलब मैंने मुर्गा के बलि दे रहे हैं, बकरा का बलि दे रहे हैं, इनके नाम से पैसा डे। पूजा मंडल जी हैं, देखिए आप तो कंट्रोवर्सी फैला रहे ना, आप मौलवी मौलाना है ठीक है, लेकिन आप उनको धर्म को के नाम पर के आप उनको सजदा करवा रहे, बकरा मुर्गा की बलि दिलवा के पैसा ऐंठ रहे हैं, ये गलत बात है। और मैं ACP कार्यालय इसलिए आई हूँ कि ताकि मैं इन लोगों को न्याय दिलवा सकूँ, और जो वो दवा लोगों को देते हैं मैंने रोगी बता करके, देखिए मेरे पास उनका रिकॉर्डिंग भी है कि आओ हम बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा करवा दे रहे। तो जब आप बच्चा पैदा करवा रहे, आप एक डॉक्टर हैं तो आपके पास कोई डिग्री होगी, कोई सर्टिफिकेट होगी, तभी तो आप इतना बड़ा गारंटी ले रहे हैं। उनसे जब सवाल करिएगा, तो मेरे पास जब कंप्लेन आया तो आप तो उनसे सवाल करिएगा कि आपके साथ मतलब हम कहें कि देखिए ये जो कंप्लेनर है, आप इनका पैसा जो ठगे हैं लाखों रुपए ढोंग के नाम पे, बीमारी के नाम पे, दवाई के नाम पे, कभी आप डॉक्टर बनते हैं, कभी आप मुल्ला बनते हैं, कभी आप पंडित बनते हैं। तो आप जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो आप इनका पैसा वापस करें। तो मेरे को इनका लड़का धमकी देता है, लड़का का नाम है ताज कमाल, बोलता है कि क्या कर लोगी तुम यहाँ आकर के, तुम आओ तुम्हारा औकात दिखाते हैं, पुलिस थाना सब हमारे पॉकेट में है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब यहाँ पर मैं भागलपुर आई हूँ और पुलिस थाना, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे लिए न्यायालय नहीं है, हमारे लिए सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ जो भागलपुर हैं उनके तरफ से हमें न्याय नहीं मिल सकता है। और आप मीडिया के तरफ से हम यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें, इस जन कल्याण कार्य के लिए हम आए हैं, हम आपका आभारी रहेंगे कि इसमें इन लोगों को न्याय दिला सके। इन महिलाओं के साथ जो
मतलब क्या बोलते हैं, ठगी हुआ है, फिरौती हुआ है, कंट्रोवर्सी बोला जाएगा, जिसको आप धर्म के नाम पे आप उसको धर्म चेंज करा रहे। जो हिंदू है तब सजदा क्यों करवा रहे? ये क्या कर रहे हैं? मेरा नाम साइस्ता परवीन है, सेव आवर सोल फाउंडेशन की मैं संस्थापक हूँ। फर्स्ट आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मैं कोलकाता से हूँ। आप कंट्रोवर्सी फर्स्ट ऑफ ऑल कर रहे हैं भाई, किसी का धर्म के नाम पे, मेडिकल के नाम पे। मेडिकल जांच होनी चाहिए उनकी सर्टिफिकेट की, मैं ये मांग करती हूँ प्रशासन से। बुलाने के बाद बोले कि हमसे आपका पूरा जो भी चीज़ है हम कर देंगे आपका ठीक है। उसके बाद बुलाने के बाद में दवा दिए, बोले कि हम इसका गारंटी ले रहे हैं, दवा भी देंगे, दवा भी देंगे, दोनों करेंगे। लेकिन दवा दोनों कुछ भी मेरा काम नहीं आया। पैसा धीरे धीरे 5,000 2,000 5,000 ऐसे करके मांगते गए और हम जैसे तैसे करके देते गए, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। जब पैसा उनसे फ़ोन में मांगे तो वो बोलते हैं पैसा क्या चीज़ का, आओगी तो बहुत पिटवाएंगे, मार खिलवाएंगे तुमको। और यहाँ पे का जो SP है थाने का और जो है सब मेरे बाप उनका बेटा बोला, जो हमारा पापा का आके पैर पकड़ता है, प्रणाम करता है, सब हम लोग के पॉकेट पे है। अच्छा बाबा, और क्या कारनामा करते हैं? और यही कारनामा करते हैं, सबको बुला के पैसा ठग रहे हैं। और कुछ कार्य करते हैं? और कुछ कर हाँ, और कोई घटना कार्य करते हैं? और कोई घटना कांड तो नहीं करते हैं, यही सब करते हैं। पैसा ऐंठते हैं? हाँ, पैसा ऐंठते हैं, बुला के ठगते हैं। कहाँ के बाबा हैं? बाबा कहाँ के हैं? यही के बाबा है। क्या नाम है? इस इलाके के बताइए ना। मिराज कमाल नाम है उनका। कहाँ के बाबा? नाम जगह का नाम क्या है? चलिए ठीक है। हाँ, हमको बुलाया गया इधर कि मेरा पति चला गया वहाँ से करीब 5 साल हो गया। मेरा एक लड़का है, ये जो मेरा एक लड़का है, तो बोले कि पैसा कोड़ी दोगे तो ठीक हो जाएगा, तो दवाई पानी सब नमाज पढ़नी होगा। फिर ऐसे बहुत कुछ बोला है, तो हम मैंने कभी 5,000 तो कभी 2,000 कभी 10,000 मैंने मांग कैसे मेरा 60-70 चला गया। हम तो काम करते हैं, आप कहाँ से डाला के दिए पैसे यहाँ करके। जब बोलने गए तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हम जब बोले थाना पुलिस केस करेंगे, बोले कि सब थाना में मेरा पैर पकड़ता है, मेरा पैर चलता है। इनका ही बेटा है, यही बेटा उनके सब बात बोला है। अब धमकी दिया है कि मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो हम जो बोले पैसे उठाने बोले पैसे तो मैं जिंदगी में वहाँ के पास किसके दुआ ताबीज के लिए आप आई? मेरे हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को कोई परेशानी है? हस्बैंड भाग गए छोड़ के। हाँ, दूसरा और छोड़ के भाग गई है। तो हम सोचे कि अगर बाबा के पास जाएंगे, सुने बहुत नामी बाबा है, तो हम हावड़ा से यहाँ तक आए हैं उनका पास। क्या है बाबा का नाम? कहाँ के? बाबा का नाम क्या? मिराज कमाल। कहाँ का है बाबा? जबर चौक। बीमारी के लिए बोला था कि अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो दवा देगा, दुआ देगा। कौन सी बीमारी? यही सादा होने का, मैंने अच्छा हो जाएगा, तो उसका लेके आएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। हम लोग सब हावड़ा से आए हैं। वही बाबा बोला था। क्या बाबा का नाम है? कहाँ का है बाबा? मिराज। आप कहाँ से आई हैं? हावड़ा से। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम तो दीजिए ना अपना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत कर हादसे की दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना से भागलपुर जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही नौगछिया से रघुनाथपुर बक्सर के लिए हुए वापस। भागलपुर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना से नौगछिया होते हुए भागलपुर के लिए एक कार्यक्रम में उद्घाटन करने आ रहे थे। इसी क्रम में जब वह नौगछिया पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बक्सर में रेल दुर्घटना हो गई है। आनन फानन में वह नौगछिया से ही वापस घटना स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रास्ते से ही मोबाइल के माध्यम से रेलवे के हाजीपुर जोन के GM DRM दानापुर जोन से बातचीत कर हादसा स्थल की जानकारी ली। उसके बाद तकरीबन 5 घंटे बाद वह घटना स्थल पर भी पहुंचकर रेल दुर्घटना में घायल लोगों से मिले और मृतक के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं अभी लगातार रेल मंत्री के यहाँ बातचीत हुई, साथ साथ जो हमारे रेल के जोनल मैनेजर हाजीपुर के उनसे बात हुई। DGP जो हमारे NDRF के हैं उनसे बात हुई। वहाँ के DM SP सबसे बातचीत हो रही है और लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ रेस्क्यू के लिए सारे भाजपा के कार्यकर्ता सभी लोग, वहाँ की जनता खड़ी है और एम्बुलेंस बगल अगल के आरा भोजपुर सब जगह के थानेदार और एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गए हैं।
रेस्क्यू की वहाँ रेस्क्यू के लिए चल रहा है, अस्पताल भेजा जा रहा है, वहाँ चिकित्सकों की टीम खड़ी है। मैं अभी भागलपुर आया था, अभी नौगछिया से भागलपुर जाना था, कल कार्यक्रम था भारत सरकार का MSME का, उसके उद्घाटन में मुझे रहना था, लेकिन मैं तुरंत वापस जा रहा हूँ अपने क्षेत्र में जो घटना घटी है। मैं रातों रात वहाँ पहुँचूँगा स्थल पर। कौन ट्रेन था सर? हाँ, कौन ट्रेन? ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो उधर से आ रही थी आनंदपुर से गुवाहाटी जाने वाले, उसी ट्रेन की हादसा हो गई है। उसके अभी तक जो जानकारी मिली है कि 2-3 बोगी वो फेंका गया है AC का, और भी कुछ डैमेज है। अभी तक वहाँ पर जान माल की रक्षा के लिए सारे पुलिस प्रशासन को वहाँ खबर की गई है, और NDRF की टीम भी वहाँ पहुँच रही है। मैंने खबर किया है सबको, रेल मंत्री जी से भी मेरी वहाँ खबर हुई है, बातचीत भी है, तो हम सब उसके लिए लगे हुए हैं। मैं तुरंत यहाँ से सीधे वापस जा रहा हूँ, मुझे भागलपुर जाना था, मैं वापस जा रहा हूँ रघुनाथपुर बक्सर। विश्वविद्यालय के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ ABVP के कार्यकर्ताओं ने किया आमरण अनशन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ आमरण अनशन किया गया। इस आमरण अनशन स्थल पर दर्जनों की संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहुंचकर विश्वविद्यालय प्रशासन के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ जाम खां नारेबाजी करते दिखे और आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अनशन के माध्यम से विश्वविद्यालय से ABVP की 5 प्रमुख मांग, जिसमें वर्ष 2016 से सभी वर्गों की छात्रा व SC/ST वर्ग के छात्र से लिए गए नामांकन शुल्क को अभिलंब सभी छात्रों को वापस किया जाए। विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालय में बनकर तैयार महिला छात्रावास को अभिलंब चालू किया जाए। सभी महाविद्यालय में वोकेशनल कोर्स के लिए अलग भवन बनाया जाए। PG विभाग के सभी भवन का पुनर्निर्माण व विभिन्न महाविद्यालय व PG विभाग में शुद्ध पेयजल व शौचालय की व्यवस्था किया जाए। विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी छात्रावास में रह रहे अवैध छात्रों को अविलंब निष्कासित कर नए छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करें। हमारी कई मांग को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, आंदोलन किया, लेकिन उससे कोई प्रभाव विश्वविद्यालय कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है, उसको जगाने के लिए हम लोग आज जो है अनशन पे बैठे हैं। आज ये अनशन पर बैठने का नौबत तिलका मांझी विश्वविद्यालय में क्यों आया? तो बिहार सरकार द्वारा घोषित SC/ST छात्र एवं सभी वर्गों की छात्राओं का 2016 से अभी तक UG PG की शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है, लेकिन यहाँ की विश्वविद्यालय पैसा भी लेती है, और जब सरकार पैसा 27 करोड़ रुपया पैसा भेज देती है तब भी उसको उस पर कुंडली मार कर बैठे रहते हैं, क्योंकि उसमें उनकी कमाई नहीं होगी, इसलिए छात्राओं को पैसा नहीं दिया जाता। आज देखेंगे कई भवन का, कॉलेज हो, विभाग हो, उसका भवन जर्जर स्थिति में है, उसको कौन ठीक कराएगा? विश्वविद्यालय को हमने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन उसमें भी नहीं लोग असफल रहे। आज कई कॉलेज में जो है छात्राओं का छात्रावास बन के तैयार है, लेकिन उस छात्रावास को चालू कराने के लिए इनके पास समय नहीं है। पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है। इसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने ठाना है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, और कुलपति को, विश्वविद्यालय को हमारे जायज मांग के सामने झुकना पड़ेगा, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन अब विश्वविद्यालय देखेगा। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, ABVP। हमारी निम्न मांगे जो छात्र हित में लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन को लगातार लिखित आवेदन के माध्यम से, रचनात्मक आंदोलन के माध्यम से, तथा बार बार यहाँ तक कि ऐसा है कि हम आपको एक लेटर पैड दिखाएंगे। उस लेटर पैड पे 2016 से लिए गए सभी वर्गों की छात्राओं का शुल्क तथा इस विश्वविद्यालय के कुलपति का हस्ताक्षर है कि रिटर्न करना है पैसा। हमारे लेटर पैड पे उनके हस्ताक्षर का भी वैल्यू नहीं है। यहाँ से लेटर और विश्वविद्यालय पत्र जारी करता है तथा विभाग और कॉलेज में वह पत्र पहुँचता नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इसको लेकर आज हम लोग मजबूरन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मांग पूरी नहीं होगा जब तक मांग पूरी नहीं होगा हमारी, क्योंकि हमारी जायज मांग है और हम लोग लगातार इस आमरण अनशन को जारी रखेंगे। रोहित कुमार राज, जिला संयोजक, ABVP भागलपुर। तो में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।